हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर आर्ट ऑफ लव नाम की एक नई टर्किश फिल्म हिंदी में देखकर कंप्लीट की है। 1.5 घंटे की मूवी की टोटल लेंथ है। और उससे पहले एक अपडेट, नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने इंडिया में जितने भी रिलीव होने वाले कंटेंट की टाइमिंग है उसको चेंज कर दिया है। कल तक 13 मार्च तक जितने भी कंटेंट रिलीव हुए थे होते थे 1:30 बजे रिलीव होते थे 1:30 पर PM में। एंड अब से ये 12:30 बजे हो गया है। 1 घंटे पहले से जितने भी कंटेंट होंगे वो गर्मियों में 12:30 बजे रिलीव हो जाया करेंगे। जाड़ों के लिए सर्दियों में 1:30 बजे का टाइम होता है। तो ये है अपडेट। आज ये मूवी 12:30 बजे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई है। अभी अभी देख कर कंप्लीट की है। एंड स्टार्ट में ही आपको आसान शब्दों में कह दूं, ये ठीक ठाक सी टाइम पास की मूवी है। कुछ भी बहुत नया, कुछ भी बहुत एक्साइटमेंट, कुछ भी बहुत इंटेंसिटी थ्रिलर इस फिल्म में नहीं है। जो किरदार हैं वो ठीक ठाक है, उनके बीच की जो केमिस्ट्री है वो अच्छी है। एंड कहानी पर मैं आता हूँ तो इंटरपोल की एक महिला है जो इंटरपोल में काम करती है, मतलब पुलिस वाली है। एंड जिस शहर में वो रहती है वहाँ पर एक चोर है जो चोरियाँ करता है उन आर्टों की, उन कलाकृतियों की जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, जो कम फेमस है, उनको वो चोरी करता है। एंड पुलिस वाली उसको ढूंढती है। एक वक्त के बाद उसको पता चलता है कि जो चोर है वो उसका भूतपूर्व, यानी कि जो उसका बॉयफ्रेंड रहा होगा कभी, अब वो नहीं है, वो है। एंड उसके बाद वो लड़की उस चोर को रंगे हाथों पकड़ने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंच जाती है। अब कुछ ड्रामा करते हुए, बहाना करते हुए कि वो उसके पास लौट आई है। एंड उसके बाद वो मौका ढूंढती है कि ये कोई गलती करे एंड वो उसको धर दबोचे रंगे हाथों एंड उसको ठूस दे जेल में। तो ये है इस मूवी की कहानी। एंड एक चीज़ यहाँ पर हमको ये जानने को मिलती है कि जो उसका प्रेमी है, भूतपूर्व प्रेमी है, जिसका नाम गुने है, उस बंदे को नहीं पता है कि ये जो लड़की है जो इंटरपोल वाली है, आलिन, ये पुलिस वाली है, इंटरपोल में है। उसको ये चीज़ नहीं पता। ये बात वो लड़की समझती है, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब कोई चोर हो, उसके पास एक हैकर भी हो जो उसके लिए हैकिंग करती है, उसको यही ना पता हो कि ये कोई लड़की पुलिस वाली है या नहीं है। मतलब ये कैसे मुमकिन है, कैसे पॉसिबल है। तो ये चीज़ें हैं। अंत में जाकर पता भी चल जाता है कि उसको मालूम था पहले से। तो ये चीज़ें हैं इस फिल्म में। कहानी के नंबर बात की, कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है इस फिल्म में कहीं पर भी। 1-2 सीन्स हैं जब चीज़ें थोड़ी थ्रिलिंग हो जाती हैं, जैसे वो लड़की आलिन उसके घर में थी एंड कुछ ढूंढ रही थी, कुछ सबूत जमा कर रही थी। एंड ऐसे ही एक सीन और था मूवी की एंड में ही, जब वो गुने उस जगह पर था जहाँ पर उसने आखिरी चोरी की थी उस बंदे की। तो ये चीज़ें कुछ 1-2 थ्रिलर सीन्स थे जिनमें थोड़ा थ्रिल था, थोड़ा टेंशन था, थोड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा एंगेजिंग नहीं है। मतलब आपको एंगेज करके हुक एंड बुक करके रखती है, लेकिन एक्साइटमेंट नहीं है। एंड कुछ भी ऐसा नहीं जो बहुत ज़्यादा नया हो, जो देखने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा हो। आपको हमेशा ये ऐसा फील होता रहेगा कि ये सब कहीं ना कहीं देखा है, नया सा नहीं है, पूरी तरह से फ्रेश नहीं है, बस देखा सा लगता रहेगा। एंड उसमें कोई वो वाला मैडनेस नहीं है, वो वाला पागलपन नहीं जो डराए आपको, या जिसको देखने का मतलब आगे देखते रहने का मन करे कि आप ये कहो कि और देखना है या और देखना है। मूवी शुरू हुई, आप इजीली इन्वेस्ट हो जाओगे। किरदारों को अच्छे से डेवलप किया गया, लेकिन उतना भी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा पता चले उनके बारे में, लेकिन ठीक ठाक डेवलप किया गया है। आप इनमें इन्वेस्ट हो जाओगे एंड बिना बोर करे मूवी शुरू होगी, खत्म हो जाएगी एंड आपको बोर नहीं करेगी। एंड आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड रहोगे इस दौरान, लेकिन एक्साइटमेंट नहीं है, कोई थ्रिल नहीं है, बस ठीक ठाक है। एंड जो दोनों किरदार हैं उनके बीच की केमिस्ट्री भी ठीक ठाक ही है, देखने में ठीक ठाक लगती है। तो ये सारी चीज़ें इस फिल्म में हैं। तो मैं ये कहूँगा कि एक्टिंग वगैरह भी हाँ जो है वो अच्छी है। तो इन द एंड ये एक टाइम पास ही एक एवरेज फिल्म है जिसमें चोरियाँ होती हैं। एक सीन तो ऐसा भी था जब वो लड़की आइडिया लगाती है कि 5 दिन बाद वहाँ पर चोरी होगी एंड वो चोर आएगा उसको पेंटिंग को चुराने के लिए। इस चीज़ ने मुझे याद दिलाई ऋतिक रोशन की धूम 2 मूवी की, जहाँ पर अभिषेक बच्चन का कैरेक्टर ये आइडिया लगाता है कि उसकी एक ही जो लाइन है वो मुंबई के ऊपर से होकर निकलेगी, तो जूनागढ़ में एंड मुंबई में कुछ चोरियाँ करेगा, जूनागढ़ जाएगा एंड वो सारी चीज़ें हैं। तो उसका मुझे याद आ रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं इस फिल्म में है। एंड 3/5 इस मूवी के लिए चाहे तो फैमिली के साथ देख सकते हैं। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, मूवी टर्किश में सेट है, वहाँ की कुछ अच्छी लोकेशन देखने को मिलती हैं, जो किरदार हैं वो इंटरेस्टिंग है। तो ये सारी चीज़ें इस फिल्म में हैं। एंड खत्म होते होते ठीक ठाक था, कुछ भी बोरिंग नहीं है। एंड खत्म होते होते आप ये कहोगे कि चलो ठीक है खत्म हो गई, मेरा टाइम पास हो गया। ये है 1.5 घंटा इजीली निकल जाता है। तो देखना चाहें तो देख सकते हैं। कुछ अच्छा देख रहे हैं या नहीं भी देखने का मन है तो भाई आपकी मर्जी है। मुझे बस ठीक ठाक एक एवरेज एक वन टाइम वॉच मूवी लगी, जिसको देखा मैंने एंड मैं भूल गया हूँ कि मैंने कुछ देखा है। सो ये है, चाहे तो फैमिली के साथ देख सकते हैं। बस किसिंग सीन्स यहाँ पर हैं। 10 में से अगर आप लोग पूछें केवल 6 स्टार्स आउट ऑफ 10, 6 आउट ऑफ 10। बाकी 5 में से मेरी रेटिंग रहेगी 3 स्टार्स की। देखी है लिख के बताना, हिंदी डबिंग ठीक ठाक है, अच्छी है, एक्टिंग ठीक ठाक है, अच्छी है। तो ये अपने टेक्स्ट लिख के बताना। बाकी लाइक चैनल सब्सक्राइब भी करना चैनल को। डिपेंड दिस इज नितेश आने। थैंक यू।